हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कल डीआई स्टार्ट किया था, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि डीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से की पॉइंट्स का यूज करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें आनी चाहिए डीआई को सॉल्व करने के लिए। जिसमें हम एवरेज के बारे में बात कर रहे थे, परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे और रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। तो इन्हीं तीन चैप्टरों की हेल्प से हम डीआई को सॉल्व करने वाले हैं। डीआई इन्हीं तीन चैप्टरों का मिक्सर है। जैसा कि आप सबने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ग्राफ से डाटा को शो किया जाता है या पाई चार्ट से डाटा को शो किया जाता है। दो कंपनी है, उसके डाटा को पाई चार्ट से शो किया जा रहा है, ग्राफ से शो किया जा रहा है, जिसे कि आप एनालाइज कर सकते हैं इजीली और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। तो बड़े डाटा को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिनोट करते हैं पाई चार्ट से या बार ग्राफ से या फिर टेली बार से या फिर सीआई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, सीएफ हो गया। इन सब चीजों से हम डिनोट करते हैं अपने डाटा को, ताकि बड़े डाटा को छोटे में कन्वर्ट किया जा सके। तो डीआई इन्हीं सब का जोड़ है, इन्हीं सबको मिला के डीआई को बनाया गया है। और डीआई आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। डीआई के वीडियोस, जो पहले वाली वीडियोस है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। साथ ही साथ आपको जिस टॉपिक की भी जरूरत है, उस टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए और जो सभी टॉपिक आपको नहीं आता उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए सबसे पहले, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। जब इंट्रोडक्शन पार्ट से आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, आपकी न्यू अच्छी बन जाएगी, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन आ रहा है हमें, क्या हम जो पढ़ रहे हैं उसको यूज करना आता है हमें। ये सारी चीजें आप जान जाएंगे उस वीडियो के माध्यम से, उन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लास को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन और एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि हमने डीआई स्टार्ट किया है। और डीआई बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको इजीली कर सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आपके 4 से 8 नंबर फिक्स है, 4 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 4 या 8 नंबर बहुत ज्यादा होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो डीआई एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उम्मीद करूंगा आपकी हेल्प करेगा ये आपके कट ऑफ को आगे बढ़ाने में, आपके मार्क्स को आगे बढ़ाने में, बूस्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए, तो डीआई का सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई है और एक ग्राफ दिया गया है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स manufacture and respectively percentage of those TV sets sold by the 5 different companies A B C D E in 2015। कहने का मतलब यह है कि ये जो बार चार्ट दिया है हमें, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर, कितने नंबर ऑफ टेलीविजन सेट जो है मैन्युफैक्चर हुए हैं 2015 के अंदर 5 कंपनियों के द्वारा, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई। तो देखिए, आपको जो एक्स एक्सिस पे दिख रहा है उस पे कंपनीज के नाम लिखे गए हैं, वाई एक्सिस पे जो है वो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ मैन्युफैक्चर के बारे में लिखा गया है, कितने टीवी मैन्युफैक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो कंपनी ए है, वो जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला जो बार ग्राफ दिख रहा है आपको, ब्लू वाला वो टीवी सेट मैन्युफैक्चर का दिखा रहा है, और जो ऑरेंज वाला है वो परसेंटेज दिखा रहा है कितने सोल्ड हो चुके हैं, कितने बिक चुके हैं, मतलब कितना बन रहा है। ब्लू वाला दिखा रहा है कितना बिक रहा है, वो दिखा रहा है हमारा ऑरेंज वाला। तो कंपनी ए में 64 जो है वो हमने बनाई है, 64 जो है मैन्युफैक्चर किया गया है और 75 को बेचा गया है। इसी प्रकार से कंपनी बी में 90 को बनाया गया है और 64 को बेचा गया है। कंपनी सी में 70 और 82, 70 बनाए गए हैं, 82 बेचे गए हैं। कंपनी डी में 85 बनाए गए हैं और 56 बेचे गए हैं। कंपनी ई में 58 बनाए गए हैं और 77 बेचे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जो डाटा है, ये जो बार ग्राफ है, इसको एनालाइज कर लिया कि 5 कंपनी है, उसके कंपेयर कर रखा है कि कितनी बनाई गई है, कितने हमारे टीवी बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं और कितने सोल्ड किए गए, कितने बेचे गए हैं। तो इनको कंपेयर करते हुए हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन का इसका पार्ट देखेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया और कैसे करना है।
क्वेश्चन में पूछा गया दी एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी। एवरेज नंबर लेना है टीवी सेट जो कंपनी सी और डी सोल्ड कर रही है, कंपनी सी और डी सोल्ड कर रही है। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ई, क्या परसेंट होगी अगर कंपनी ई द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो सबसे पहले कंपनी सी और डी का निकाल लेते हैं, कंपनी सी और डी का, और फिर कंपनी ई का। तो कंपनी सी और डी में क्या निकालना है, व्हाट एवरेज ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंपनीज। देखिए ये सोल्ड बाय, ये सोल्ड सेल का है, सी और डी ने कितना सेल किया है पहले वो देख लेते हैं। सी और डी ने कितना सेल किया है, तो सी और डी ने कितना सेल किया है, तो जो टीवी सेल कर रहा है वो ऑरेंज से डिनोट किया जा रहा है, ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टीवी जो सोल्ड किया जा रहा है उसे ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सी में टीवी जो सेल किया गया है 82 है, और डी में टीवी जो सेल किया गया है वो 56 है। तो इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दी एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी। तो इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज हो जाएगा हमारा 82 प्लस 56 अपॉन 2, 82 प्लस 56 अपॉन 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, सम करके जितने नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 कंपनी है तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने। इसका सम देख लेते हैं, तो इसका सम कितना है, तो ये हो गया 6 और 2 8, और 8 और 5 तो ये हो गया आपके 13। तो 2 6 दूनी 12, 1 13 और 9 दूनी 18, मतलब 69 आया, 69 आया हमारा। क्योंकि ये परसेंटेज में तो 69% बोल सकते हैं, ये परसेंटेज में तो 69% बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कंपनी ई की बात करें तो कंपनी ई में क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। टीवी सेट ई जो है, कंपनी ई जो है कितना मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कंपनी ई जो है मैन्युफैक्चर कर रही है 58 को मैन्युफैक्चर कर रही है, 58 को मैन्युफैक्चर कर रही है, मतलब 58% मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये 69% हो रहा है, ठीक है। ये 69% एवरेज है सोल्ड करने का कंपनी सी और डी का, और 58% है मैन्युफैक्चर का। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर बाय ई। ई जो है टीवी सेट में जो मैन्युफैक्चर किया गया, मतलब 58 जो है वो 69 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 8 और 5 13, नहीं 3 से तो नहीं जाएगा। तो चलिए करते हैं 58 0 0 69, तो 69 8 सा अगर करें, 69 8 सा 9 8 72, और 8 पंजे 40, 8 6 48, 48 और 2 50 7 57, मतलब 552। तो 8 बार में जाएगा 572 बचा क्या 8, और ये आ गया 0, तो 69 एकम 69, 69 1 जा 69, तो बचा क्या 70 और 80, 11 बच गया, पॉइंट लगाया तो 110 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13, तो एक बार में ही जाएगा, मतलब 81.1% के अप्रॉक्स में आएगा, 81.1% के बराबर आएगा, 81.1% के अप्रॉक्स में आएगा। अप्रॉक्स मतलब 81 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 81.1% के करीब में आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 81.1%। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है The given histogram show the height of the 232 students of an athlete club and their numbers। आपको दो हाइट जो है 232 स्टूडेंट्स का हाइट शो किया गया हिस्टोग्राम के द्वारा एथलीट क्लब का, और उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हाइट दी गई है इन सेंटीमीटर में, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और जो हिस्टोग्राम शो कर रहा है वो एथलीट क्लब के जो हाइट है बच्चों की वो शो कर रहा है, और कितने बच्चे हैं इस हाइट में, इस हाइट ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं, इस हाइट ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं, वो शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो 120 से 125 सेंटीमीटर के बीच में 20 बच्चे आते हैं, 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच में 15 बच्चे, 130 से 135 के बीच में 17 बच्चे, 135 से 140 के बीच में 30 बच्चे, इसी प्रकार से 140 से 145 के बीच में 45 बच्चे, 145 से 150 के बीच में 10 बच्चे, 150 से 155 के बीच में 35 बच्चे,
155 से 160 के बीच में 28 बच्चे, और 160 से 165 के बीच में 20 बच्चे, और 165 से 170 के बीच में 12 बच्चे आते हैं। तो इजीली हमने डायग्राम को एनालाइज कर लिया, हिस्टोग्राम को एनालाइज कर लिया। अब उस पे बेस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन डायग्राम व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। जो अगर मान लीजिए जो ये हिस्टोग्राम दे रखा है आप लोगों को, जो आप लोगों ने अभी डायग्राम देखा, ये हिस्टोग्राम है, इसको अगर हम लाइन ग्राफ से शो करते हैं, अगर इसको हम लाइन ग्राफ से शो करते हैं तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो देखिए एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए 120 से 125 तक है, मतलब मिडल वैल्यू बतानी है। 120 से 125 मतलब 120 प्लस 125 अपॉन 2, और इस पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 बच्चे की। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो एंड किससे हो रहा है 165 से 170, 165 से 165 से 170, और मिडल वैल्यू चाहिए तो प्लस करना है, और फ्रीक्वेंसी है 12 की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125 और 120 जो है वो हो जाएगा 245 के बराबर। 245 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 और 20, तो 122.5 आ गया, 122.5 और 20 आ गया। एंड जो सेकंड वाला है वो क्या है वो देख लेते हैं हम। तो ये आ गया 170, और 0 का 0 हो गया, सॉरी 5 आएगा, 5 6 6 12 और 1 13, 1 1 2 और 1 3, तो 335 हो गया, और 2, तो 2 एकम 2 बचा 1 3, 6 दूनी 12, 13, 7 दूनी 14 और 1 15 5, तो ये आ जाएगा 167.5 और 12 की फ्रीक्वेंसी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट 122.5 आ जाएगा और 20, और जो एंड पॉइंट है 167.5 और 12 आ जाएगा। मतलब अगर इसे बार ग्राफ से शो करें हम, इसे अगर हम बार ग्राफ से शो सॉरी लाइन ग्राफ से शो करना चाहें, लाइन ग्राफ से अगर करना चाहें इसे सॉल्व, तो हम कैसे करेंगे, सबके मिडल पॉइंट लेंगे, सबके मिडल पॉइंट लेंगे, ये सबके मिडल पॉइंट लेना है हमें, और सबको मिला देना है, सबको मिला देना है। आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा होगा स्टैट्स नाम के चैप्टर में पॉलीगन बनाते हुए। ठीक है, तो ऐसे हमारी लाइन ग्राफ बन जाएगी। जो आपको पिंक वाली लाइन दिख रही है वो लाइन ग्राफ बन जाएगी, और इसको एंड तक और इसको एंड तक, ऐसे हमारी लाइन ग्राफ बन जाएगी। तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मिड पॉइंट से हम बनाते हैं, इसलिए हमने 120 और 125 का मिड पॉइंट लिया, 120 और 125 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 122.5 और 20 और 167.5 और 12। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, द बार ग्राफ शो द एक्सपोर्ट ऑफ कार of type A and type B in 2 millions from 2014 to 2018। मतलब जो ये बार ग्राफ है वो शो कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ कार्स का, टाइप ए और टाइप बी कार जो है उसके एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या बताना है और कैसे एनालाइज करना है ग्राफ को, जल्दी से बताइए। देखिए जो ग्राफ है हमारे पास उसमें क्या देखना है, सबसे पहले एक्सपोर्ट, वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है कारों का, कितना निर्यात किया जा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर ईयर दे रखा है, साल दे रखा है, कितनी साल में कितना निर्यात किया जा रहा है, कितना बाहर विदेशों में बेचा जा रहा है कार को। तो जो ब्लू वाला है वो टाइप ए कार के लिए है, और जो रेड वाला है वो टाइप बी कार के लिए है। तो देखिए ब्लू वाला टाइप ए कार और रेड वाला जो है टाइप बी कार के लिए है। ठीक है, 2014 में जो हमारा टाइप ए कार है वो 200 मिलियन एक्सपोर्ट हुआ है, और जो टाइप बी कार है वो 225 मिलियन एक्सपोर्ट हुआ है। इसी प्रकार से 2015 में टाइप ए कार जो है 150 मिलियन एक्सपोर्ट हुआ है, और जो टाइप बी कार है वो 250 मिलियन एक्सपोर्ट हुआ है। इसी प्रकार से 2016 में 175 मिलियन कार जो है टाइप ए कार एक्सपोर्ट हुआ है, और
2016 की ही बात करें तो 200 मिलियन जो है टाइप बी कार एक्सपोर्ट हुआ है। 2017 की बात करें तो 175 मिलियन टाइप ए कार एक्सपोर्ट हुआ है और 275 मिलियन टाइप बी कार एक्सपोर्ट हुआ है। 2018 की बात करें तो 300 मिलियन टाइप ए कार एक्सपोर्ट हुआ है और 325 मिलियन टाइप बी कार एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये रहा हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमें बार ग्राफ दे रखा है इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये एनालाइज करने का तरीका होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इस जो बार ग्राफ में शो किया जा रहा है कि टाइप ए कार और टाइप बी कार ईयर वाइज कितने कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, वो आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है। कंपैरिजन का एक अच्छा माध्यम है बार ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया इन विच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी 20 मिलियन लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए ओवर द 5 ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी कार का जो एक्सपोर्ट हो 20 मिलियन से लेस देन है, 20 मिलियन से लेस देन है द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट पर ईयर द कार टाइप ए ओवर द 5 ईयर। तो जो कार टाइप ए कार है उसका हमें 5 ईयर का एवरेज लेना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि 20 मिलियन से कम आ रहा है तो कौन से ईयर में आ रहा है, कितना जो 5 ईयर का एवरेज आएगा वो 20 मिलियन से कम है तो कौन से में आएगा, ठीक है, कौन से ईयर में आएगा। तो एक बार ए जो टाइप ए कार है उसके 5 ईयर का एवरेज ले लेते हैं। टाइप ए कार का सबसे पहला 200, फिर 150, 275, 175 और 300। तो यहाँ पे समेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप ए कार, टाइप ए कार, ठीक है। टाइप ए कार के बारे में 200 प्लस 150 प्लस 275 प्लस 175 प्लस 300, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 साल का है तो 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा हमारा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले समेशन करते हैं 200 और 300, 500 हो गया, 500 और एक 600, 700 और 2 900, 700 और 2 900 और 75 75 150 होता है तो 1050 और ये हो गया 1100। 1100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं 10 और 5 नहीं 10 तो 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 220 मिलियन। तो इसने बोला है इन विच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप बी 20 मिलियन लेस देन द एवरेज ऑफ, ठीक है, कौन से ईयर में जो टाइप बी का कार है वो 20 मिलियन कम होगा जो इसका टाइप ए कार का 5 ईयर का एवरेज है। 5 ईयर टाइप ए कार के 5 ईयर का एवरेज से 20 मिलियन का कम का जो एक्सपोर्ट है वो टाइप बी कार का कौन से ईयर में हो रहा है। तो अगर इसका 20 मिलियन कम करें हम तो 200 आ जाएगा, मतलब कि टाइप बी कार में देखना है कि 200 मिलियन एक्सपोर्ट कहाँ पे हो रहा है। टाइप बी कार में देखना है कि 200 मिलियन जो एक्सपोर्ट है वो कौन से ईयर में हो रहा है। टाइप बी कार में देखना है कि 200 मिलियन एक्सपोर्ट जो है कौन से ईयर में हो रहा है। तो 200 मिलियन टाइप बी कार मतलब रेड, तो 200 मिलियन हो रहा है 2016 में, तो 2016 में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 2016। देखिए कितना बेहतरीन है। अगर आपको एवरेज आता है तो इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब कई बच्चे बोलेंगे, कई लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र बोलेंगे कि एवरेज आपने ऐसे निकाला। एवरेज का तो एक और तरीका होता है कि हम कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं, इसके मिडल में कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन कितना ज़्यादा है, किसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जैसे निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे निकाल लिया, आपका सही आंसर आने वाला है 2016 ही आएगा, चाहे आप कैसे भी करें, ठीक है। आगे करें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड हैज बीन सो इन दी फॉलोइंग पाई चार्ट। परफॉर्म सोच रहा था मैं, वो परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है वो 1800 स्टूडेंट्स का है और पाई चार्ट के अंदर ग्रेड्स के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा ग्रेड कितने परसेंटेज लेके आया, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेड ए लेके आए हैं। कुछ पाई चार्ट में दिखाया गया कि ग्रेड ए जो है 30% स्टूडेंट्स का आया है,
ग्रेड बी जो है 27% स्टूडेंट्स का आया है, ग्रेड सी जो है 24% स्टूडेंट्स का आया है, ग्रेड डी 11% स्टूडेंट्स का आया है, ग्रेड ई की बात करें तो 8% स्टूडेंट्स का आया है। तो इस प्रकार से ग्रेड सिस्टम को डिवाइड किया गया है, परसेंटेज के अंदर पाई चार्ट से शो किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड बी इन, क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड ए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमारे 1800 के हैं, 1800 टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 1800 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेड बी कितने को मिला है और ग्रेड ए कितने को मिला है। तो देखेंगे ग्रेड बी कितने को मिला है, ग्रेड बी कितने स्टूडेंट्स को मिला है। तो देखिए जो ग्रेड बी है वो आपको 27% स्टूडेंट्स को दिया गया है, 27% स्टूडेंट्स को ग्रेड बी मिला गया है। अब परसेंटेज से नंबर में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूंगा और नंबर कितने हैं आपके, स्टूडेंट्स कितने हैं 1800, तो 1800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो से ला गया, 27 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 सत्ते 56 हो गया, 5 8 दूनी 16 और 5 21 और ये हो गया 27, तो 6 7 1 8 2 2 4, तो 486 486 ठीक है। तो ग्रेड बी जो है 486 स्टूडेंट्स को मिला है। अब ग्रेड ए की बात करें, ग्रेड ए की बात करें तो जो ग्रेड ए है हमारा, ग्रेड ए है हमारा वो 30% स्टूडेंट्स को मिला है, 30% स्टूडेंट्स को मिला है। तो 30/100 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 100% है, 30% स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला है और टोटल स्टूडेंट्स है 18%, सॉरी 1800, तो 1800 का 30% डायरेक्टली निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे। तो 18 या 54 होता है और 10 का 10, तो ये हो गए ग्रेड ए जो है 540 स्टूडेंट्स को मिला है और जो ग्रेड बी है वो 486 स्टूडेंट्स को मिला है। तो आपसे बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए। ग्रेड ए मतलब कि जो ग्रेड ए है, जो ग्रेड बी मिला है जिसे, वो ग्रेड ए का कितना परसेंट है, मतलब कि ग्रेड बी को रखना है ऊपर, ग्रेड ए को रखना है नीचे और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो 10 से ला गया। अब अगर हम 27 से करें, 2 से करें तो 27 दूनी 54, 2 से करें तो 5 आ जाएगा। अच्छा 9 से जा रहा है क्या ऊपर वाला, देखिए तो 6 4 10 और 8 18, 9 से जा रहा है, 9 दिया 27 और इसे अगर 9 से हम करते हैं तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 चौक 36 और अगर 3 से करें 3 एकम 3 बचा 2, 8 दिया 24, 18 दिया 54 होता है, 18 पंजे 90, तो 90% होगा। जो ग्रेड बी मिला है स्टूडेंट्स को वो ग्रेड ए स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, जो ग्रेड ए स्टूडेंट्स को मिला, जो ग्रेड बी स्टूडेंट्स को मिला वो ग्रेड ए स्टूडेंट्स के कितने परसेंट के बराबर है, तो आप बोलेंगे 90% के बराबर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है। ठीक है, ऊपर 486 को रखना है, ग्रेड बी को रखना है, और नीचे 540 को ग्रेड ए को रखना है, क्योंकि एज कंपेयर टू ग्रेड ए की बात की जा रही है, एज कंपेयर टू ग्रेड ए की बात की जा रही है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूछ लेंगे और जो भी समस्या होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ हमारी टीम भी क्विक रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग हिस्टोग्राम सो द मार्क्स scored by 40 students in a test for 30 marks. A student has the score of minimum of the 10 marks to pass the test. टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम 10 नंबर की आवश्यकता है और टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है। हिस्टोग्राम के माध्यम से बताया गया है, जो एक्स एक्सिस है उस पर मार्क्स को डिनोट किया गया है, जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट किया गया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट किया गया है और एक्सिस पे मार्क्स को डिनोट किया गया है। तो देखिए जो हमारे 0 से 5 के बीच में जो नंबर है वो 2 स्टूडेंट्स के हैं, 5 से 10 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, 10 से 15 नंबर के बीच में 7 स्टूडेंट्स आ रहे हैं,
15 से 20 के बीच 8 स्टूडेंट्स के 15 से 20 नंबर के बीच में आए हैं, और जो 10 स्टूडेंट्स है उसे 20 से 25 नंबर के बीच में आए हैं, और जो 5 स्टूडेंट्स है उसके 25 से 30 के बीच में आए हैं। मतलब 25 भी आ सकता है, 26, 27, 28, 29, पर 30 किसी के नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट, वो पास दी टेस्ट। ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को पास कर चुके हैं। तो देखिए मिनिमम नंबर जो है पास होने के लिए वो 10 होना चाहिए, मतलब 10 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर 10 से कम, ये पीछे वाले सारे फेल है हमारे, ये पीछे वाले स्टूडेंट सारे फेल हैं क्योंकि इसमें 10 से कम आ रहा है। ठीक है, और पास होने के लिए मिनिमम नंबर जो है वो होने चाहिए हमारी 10। ठीक है, तो वो सारे फेल हो गए हमारे पास, तो पास होने का कितना परसेंट है। तो देखिए ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। पास वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो 7 और 8, 10 और 5। तो पास वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, 7, 8, 10 और 5, यही है ना, 7, 8, 10, 5, 7, 8, 10, 5। ठीक है, तो ये हो गया 7, 7, 14, 1, 15, 15 और 5, 20 और 10, 30। 40 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। तो कितना परसेंट है, तो पहले लिखेंगे पास कितने हुए हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, तो 40 स्टूडेंट थे हमारे पास। टोटल कितना है, तो 100%, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से लगा 25 चौके 100, 25 दिया 75, मतलब 75 आया आपका आंसर। तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो पास हो चुके हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट, टेस्ट को कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं, तो आप बोलेंगे 75% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को पास कर चुके हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसे लिखने की जगह आप माइंड में भी कर सकते थे, सीधा यहाँ पे छोटी छोटी एडिशन है कि 8, 7 और 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 20 आ गया, 20 आएगा, 30 आएगा, तो 30 आ गया, और टोटल 40 है, 30/40 मतलब 3/4 आ गया, और 3/4 क्या होता है, 75% के बराबर होता है, परसेंटेज में सिखाया गया था। तो इजीली आप माइंड में ही कर सकते हैं, पेन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर आपको पहले से ही आता है, ये आपको लग रहा है कि ये तो बहुत स्लो चल रहा है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल एंड द टेबल शो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच स्कूल। ठीक है, जो पाई चार्ट है वो स्कूल के परसेंटेज को शो किया जा रहा है, और एक टेबल दी गई है वो हमारे गर्ल्स और बॉय का जो रेशियो है वो डिनोट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहले हम पाई चार्ट को देख लेते हैं। पाई चार्ट में है 28%, ए स्कूल में 28% बच्चे हैं, बी स्कूल में 15% बच्चे हैं, सी स्कूल में 24% बच्चे हैं, डी स्कूल में 18% बच्चे हैं, और ई स्कूल में 15% बच्चे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द बिलो टेबल शो द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एंड बॉय इन गिवन 5 स्कूल्स। ये जो 5 स्कूल्स हैं, एक टेबल में उनका रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का। देखिए रेशियो भी देख लेते हैं। तो आपके पास टेबल है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, स्कूल और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो स्कूल ए में है 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज हैं, मतलब कि रेशियो दे रखा है 3:4। स्कूल बी का 2:3 है, स्कूल सी का 5:3 है, स्कूल डी का 1:2 है, और स्कूल ई का जो है 4:1 के बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बॉय स्कूल ए, स्कूल बी सॉरी। द number of girls in school D is what percent of the less than the number of boys in school B. Number of गर्ल्स इन स्कूल डी, तो सबसे पहले स्कूल डी का जो नंबर्स हैं गर्ल्स का वो देख लेते हैं। स्कूल डी का, तो स्कूल डी तो 1:2 में है, 1:2 में है, मतलब कि 1:2 में है, तो इसमें गर्ल्स कितनी होगी, बॉयज कितने होंगे। तो गर्ल्स का परसेंटेज देखना है ना, सबसे पहले गर्ल्स का देखेंगे। तो गर्ल्स कितनी है, रेशियो में 1 है,
और रेशो में टोटल वैल्यू कितनी है 3 है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100/3% जो है हमारी गर्ल्स है क्या स्कूल डी में, स्कूल डी में 100/3% हमारी गर्ल्स है। ठीक है, अब स्कूल बी की बात की जा रही है बॉयज का, स्कूल बी में बॉयज, स्कूल बी में बॉयज कितने हैं तो 3 है और टोटल 5 है। तो स्कूल बी में जो टोटल बॉय हमारे 3 हैं और रेशो में 3 है और रेशो की टोटल वैल्यू 5 है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 20×5 100, 30 दिया 60, ये आ गया 60%। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये स्कूल बी की बात की जा रही है और ये स्कूल डी की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। तो ये कितने परसेंट लेस देन है, ये कितने परसेंट लेस देन है ये बताना है। तो इसको पहले परसेंटेज में, ठीक है, तो लेस देन कितने परसेंट है तो वो कैसे पता चलेगा। तो स्कूल बी में जितने परसेंट हमारे बॉयज हैं, स्कूल बी में जितने परसेंट हमारे बॉयज हैं, स्कूल डी के माइनस करेंगे और परसेंटेज निकालना है तो 60/100 करेंगे, क्योंकि स्कूल बी के कंपेयर में पूछ रहा है। तो 6×18 180 में से 100 गया तो ये आ जाएगा 180 में से 100 गया तो 80 हो जाएगा आपका 80/3 सॉरी, और ये 60 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा और ये 100, तो 10 से 10 चला गया 6, एक सेकेंड, 6 से 3 से करेंगे अगर हम तो 3 आ जाएगा, और अगर हम 2 से किया है तो 3 आ गया, 2 से किया है तो 40 आ गया, तो 400/9, 400/9 तो 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36 40, तो ये आ गया 44/9%, 44/9% आया हमारा, 44/9% के बराबर होगा, 44/9% के बराबर होगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 44.44% आएगा। ठीक है, तो 44.45% भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtaining a percentage of marks in class 10th board examination in 2018 in a school। क्वेश्चन में बोला गया कि जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 2018 में कितने बच्चों ने ऑब्टेन किया है, कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं वो शो कर रहा है। तो ग्राफ में देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को एक्स एक्सिस पे डिनोट किया गया है और वाई एक्सिस पे जो डिनोट किया गया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट किया गया है, कि कितने स्टूडेंट्स के कितने परसेंट आए हैं वो डिनोट कर रहा है। तो 40 और 50% के बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं जो 40 और 50% के बीच में नंबर आए हैं। 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 से 60% के बीच में आए हैं। हमारे 80 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 से 70% के बीच में आए हैं। सबसे ज्यादा तो इसी में दिख रहे हैं 60 से 70% वाले। ठीक है, 65 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 से 80% आए हैं। फिर 80 से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सॉरी 80 से 90% के बीच में 40 स्टूडेंट्स का आए हैं, और 90 से 100% के बीच में 25 स्टूडेंट्स का आया है। तो आई होप आप लोग 90 से 100 वाले के बीच में ही आते होंगे, 90 से 100 वाले के बीच में ही आते होंगे। जो 25 स्टूडेंट्स हैं उसी में से आप लोग भी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे हम बन जाएंगे ऐसे, और हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। थोड़ा प्राउड फील कीजिए अपने आप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर लेस देन 60% मार्क्स। The number of students who have secured less than the 60% marks is what percentage less than the number of students who have secured 80% and above। तो आपको बताना है ऐसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 60% से कम नंबर आए हैं, 60% से कम नंबर आए हैं वो, और ऐसे स्टूडेंट जो 80% या 80% से ज्यादा नंबर आए हैं वो कितने परसेंट है ये बताना है आपको। तो पहले देखते हैं सबसे पहले कि 60% से कम कितने नंबर आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं। तो 60% से कम, ये 50 से 60 का मतलब होता है 60% से कम 59.999 हो सकता है, लेकिन 60 नहीं हो सकता। मतलब कि 40 ऐसे बच्चे हैं जिनके 60% से कम नंबर आए हैं। 60% से लेस देन आए हैं 40 बच्चों के 60% से लेस देन आए हैं।
ठीक है। और 80 या 80 से अबव, मतलब 80 या 80 से अबव जो है वो इतने आएंगे हमारे, 40 और 20 60 और 65। तो 65 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, 65 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके 65 80 या 80% से अबव आए हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर लेस देन द 60% marks is what percent less than the number of students who have secured the 80% and above marks। तो ये किस जो 40, ये जो 60% वाले बच्चे हैं वो 80% है, 80% से अबव वाले बच्चे से कितने कम है। तो आप बोलेंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो 25 का है। तो 25 65 का कितना परसेंट है यही बताना है। 25 65 का कितना परसेंट है यही बताना है आप लोगों को। तो चलिए बताते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 और 13 पंजे 65, तो ये आ गया 500 बटे 13। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचा 41 और 10 50, 11 बचा 110, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे 104, बचा 6 तो 60 आ गया, 13 26 13 39, 13 चौके 52, बचा 8, 13 छक 78, 13 छक 78, मतलब कि 38.46% आया। 38.46% के बराबर है। जो हमारे 60% से लेस देन वाले स्टूडेंट्स हैं वो 80% है, 80% से अबव वाले स्टूडेंट्स के कितने परसेंट कम है, कितना लेस देन है। तो आप बोलेंगे कि 38.46% कम है, 38.46% कम है। ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनके परसेंटेज कितना है, 60% से लेस देन वाले स्टूडेंट्स के परसेंटेज कितने हैं, और फिर जो 80% है उनसे अबव वाले स्टूडेंट्स के परसेंटेज कितने हैं। फिर दोनों का परसेंटेज निकाल के उनका गैप ले सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया कि दोनों स्टूडेंट्स पता है, इनका गैप निकालना है। तो सबसे पहले नंबर्स में गैप कितने का है, तो 25 का है, और हमें 80 या 80% से अबव वाले से कंपेयर करना है, तो उसको 65 को नीचे लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और फिर से सॉल्व किया तो 38.46 आया। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, तो पहले ग्राफ को देखते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं क्वेश्चन को। तो ग्राफ में दे रखा है कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय द डीलर ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग द 2019 एंड 2020। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा कंपनीज है या फिर डीलर बोल सकते हैं, डीलर ए बी सी डी ई तक डिनोट किया गया है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर्स डिनोट किए गए हैं, ये कितनी कार्स को सोल्ड किया गया है। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है कि 2019 में 2019 में कितने सोल्ड किए गए हैं। जो रेड वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है कि 2020 में कितने शो किए गए हैं, कितने सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल्स। तो 2000 अगर हम कंपनी ए की बात करें या डीलर ए की बात करें तो 2019 में 200 कार को सोल्ड कर रहा है, 200। ठीक है, 200 कार को सोल्ड कर रहा है। और जो हमारी 2020 वाली है, 2020 में 240 कार को सोल्ड कर रहा है। इसी प्रकार से कंपनी बी 2019 में 180, 2020 में 225, कंपनी सी 2019 में 250 और 2020 में 200, कंपनी डी 2019 में 300 और 2020 में हमारे 360। कंपनी ई की बात करें तो 2019 में 350 और 2020 में 400 कार्स को सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे हंड्रेड्स में है, मोटर कार जो है हमारी हंड्रेड्स में, यूनिट हमारी हंड्रेड्स में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल, the percentage increase in the sale of motorcycle in 2020 as compared to 2019 below the 15% of the dealer. The percentage increase in the sale of motorcycle in 2020 as compared to 2019 is below 15% for the dealer. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 2019 से 2020 में। तो 2020 की बात करें, बिलो द 15% ऑफ डीलर।
सेल दी मोटरसाइकिल इन 2020 से 2019 के कंपेयर में बिलो 15% ऑफ डीलर। 15% ऑफ डीलर का मतलब क्या है? एक सेकेंड, दो 2019 और 2020, तो 2019 का सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर 2020 का हमें एवरेज निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। ये 15% एक बार समझ नहीं आ रहा, 15% समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसको अभी स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को लेके आऊंगा और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और अगले नए क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्वेश्चन बोला गया है, एक ग्राफ है हमारे पास, पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं हम। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पे हमारे ईयर्स डिनोट किए गए हैं और जो वाई एक्सिस है उस पे हमारे नंबर्स डिनोट किए गए हैं कि कितने नंबर्स जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है कंपनी एबीसी जो है 2015 से 2019 के बीच में कर रही है, तो उनको डिनोट किया गया है, ठीक है? तो 2015 में जो इंपोर्ट है वो 180 है, एक्सपोर्ट 150 है। 2016 में इंपोर्ट 200 है, एक्सपोर्ट 240 है। 2017 की बात करें तो इंपोर्ट 250 है, एक्सपोर्ट 200 है। और 2018 की बात करें तो इंपोर्ट 220 है और एक्सपोर्ट जो है 280 के बराबर है। 2019 की बात करें तो इंपोर्ट हमारा 400 के बराबर है और एक्सपोर्ट है 325 के बराबर, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। The average export of country ABC, the average export of company ABC in 2015, 2016 and 2015, 2017 and 2018 are what percent of the total import by 2015 to 2018? ठीक है, the average export of company ABC, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो एक्सपोर्ट क्या डिनोट कर रहा है? रेड वाली लाइन जो एक्सपोर्ट डिनोट कर रही है 2015 का देखना है। 2015 का एक्सपोर्ट मतलब इसे लेना है हमें। फिर इसने बोला 2017 का, मतलब ये वाला एक्सपोर्ट लेना है हमें। फिर 2018 का, मतलब कि ये वाला एक्सपोर्ट लेना है। मतलब 150, 200 और 280, 150, 200 और 280 एक्सपोर्ट 250, सॉरी 150, 150, ठीक है, 200 और 280। एवरेज निकालना है, मतलब कि तीन कंपनियों का 3 ईयर का ले रहे हैं हम, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं एक बार। इसका एवरेज क्या आने वाला है? 200 और 200 400, एक 500, ये हो जाएगा 580, ये हो जाएगा 630, 630 और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब 210, 210 जो है 210 एवरेज आया इनका, ठीक है? अब हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इंपोर्ट 2015 से 2018 के बीच में, टोटल इंपोर्ट देख लेते हैं। 2015 से 2018 के बीच में टोटल इंपोर्ट देख लेते हैं। 2015 से 2018 के बीच में टोटल इंपोर्ट देख लेते हैं। 180, 200, 250, 320 और 400। तो अगर यहां से करें, एक सेकेंड, 180, 180, 200, 200, 250, 180, 200, 250, 320, 400, ठीक है? तो इसका अगर हम देखें टोटल करें तो ये आ जाएगा 400 और 3 700, 700 और 2 900, 900 और 2 1100, 1100 एक 1200, 1200 एक हो गया 1300, 1350। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 210 है वो 1350 का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है? तो जो 210 है वो 1350 का कितना परसेंट है? तो 210 को लिखना है ऊपर, 1350 को लिखना है नीचे और इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो 10 से 10 चला गया। अगर हम 7 एकम 7, 7 और 6,
ठीक है, तो 3 से करते हैं पहले। 3 से किया तो 3 7 21, 3 से किया तो 3 चौक 12, 1 13, 3 पंचे 15। और किससे कर सकते हैं? अगर हम 5 से करें तो 9 पंचे 45, अगर हम 5 से करें तो 5 दूनी 10, 20। 20 को 7 से किया तो 7 दूनी 14, मतलब 140/9। तो 9 एकम 9, बचा क्या? 9 और 5 14 होते हैं, तो 5 9 9 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, बचा क्या? 5, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, मतलब कि 15.55% आएगा। 15.55% आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एबीसी 2015, 2017, 2018 आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इंपोर्ट बाय कंपनी फ्रॉम 2015 टू 2018। तो आपको बताना है कि जो एबीसी कंपनी है वो एक्सपोर्ट 2015, 2017 और 2018 का जो एवरेज है वो, और जो इंपोर्ट कर रही है 2015 से 2018 के बीच में, उसका कितना परसेंट है? तो उसका परसेंटेज जो है 15.55% के बराबर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट study the given pie chart that represent the percentage population of 6 villages A, B, C, D, E and F in 2020 and answer the questions that follows। तो सबसे पहले पाई चार्ट को स्टडी करते हैं, उसके बाद देखते हैं। विलेज ए जो है उसमें 40% पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बोला है ना, 6 विलेज ए बी सी इन 2000, और आंसर दिस क्वेश्चन पॉपुलेशन ही बोला है। तो जो विलेज ए है उसमें 14% पॉपुलेशन है, विलेज बी में 10% पॉपुलेशन है, विलेज सी में 16% पॉपुलेशन है, विलेज डी की बात करें तो 20% पॉपुलेशन है, विलेज ई की बात करें तो 15% है, और विलेज एफ की बात करें तो हमारी 25% पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ the sectors represented the percentage population is village D and F is what? The difference between the central angle of the sectors representing the percentage population of village D and F। तो D और F के बीच का जो डिफरेंस है उसके डिग्री में बताना है, डिग्री में डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोनों का, पहले D का डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर F का डिग्री में कन्वर्ट करें, और फिर हम निकालें उनका डिफरेंस। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम परसेंटेज का डिफरेंस ले लें, उसको हम कन्वर्ट करते डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को आता होगा, 360 से मल्टीप्लाई करना होता है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 360 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए डी और एफ, इन दोनों के बीच का गैप, एफ जो है 25% के बराबर है, और डी जो है उसमें पॉपुलेशन, एफ की पॉपुलेशन 25% के बराबर है, और डी की जो पॉपुलेशन है वो 20% के बराबर है। इन दोनों का गैप जो है वो 5% का आया, 5% का गैप आया। परसेंटेज को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री होता है टोटल हमारा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो 18 डिग्री का डिफरेंस आएगा। देखिए इजीली निकाल लिया हमने। अगर आप D को अलग डिग्री में कन्वर्ट करते, F को अलग डिग्री में कन्वर्ट करते, फिर डिफरेंस लेते तो काफी टाइम लग जाता, लेकिन आप इजीली ऐसे डिफरेंस लेके उसके बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज में इजीली ये सीखा होगा कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी Y इन 2017 to 2019 and by the country X in 2016 is what percent of the total production of fertilizers by country Z in 2016, 2018 or 2020। ठीक है, इसने बोला जी टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी Y इन 2017 और 2019, और जो X है वो 2016। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं फर्टिलाइजर का कंपनी X और कंपनी Y के द्वारा, कंपनी X और कंपनी Y के द्वारा। तो पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, एक बार बार ग्राफ देख लेते हैं हम कि क्या क्या डिनोट किया गया है।
तो एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिया गया है और वाई एक्सिस पे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन लिया गया है। 2015 में 2016, 17, 18, 19, 20 में कितने कितने प्रोडक्शन किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स के। तो इसने बोला है जो कंपनी एक्स है हमारी, जो सॉरी कंट्री वाई है हमारी, वो 2017 और 2017 और 2019 का लेना है। कंट्री एक्स को ब्लू से डिनोट किया गया है, कंट्री वाई को रेड से और कंट्री जेड को है ग्रीन से। तो कंट्री वाई का लेना है, जो हमारी कंट्री वाई जो बीच वाली है कंट्री वाई है हमारी, तो 2017 और 2019 का लेना है। 2017 ये वाला, 2019 मतलब ये वाला। तो 265 लेना है, 265 और 285। साथ ही साथ हमें लेना है बाय कंट्री एक्स 2016, कंट्री एक्स के 2016 का, कंट्री एक्स का 2016 220। इन तीनों का समेशन कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि अच्छा 200, 400, 600 और हो जाएगा 770 के बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2016, 2018 और 2020। जेड की बात करें तो 2016 मतलब कि 320, 2018 मतलब कि 360 और 2020 मतलब 420। तो ये आ गया 300 और 300 600, 600 और 400 1000, 1000 60 और 40 1100 मतलब 1100। तो बताना है कि जो 720 है, जो 770 है वो 1100 का कितना परसेंट है। जो 770 है वो 1100 का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। तो ये आ गया 10 से 10, 11 7 77, तो 700%। एक सेकेंड, 110 नहीं 1100 होता वो, तभी मैं सोचती 700% कैसे आ सकता है। कभी कभी अपने आंसर पे ही कंफ्यूजन हो जाता है, शक हो जाता है, इसलिए दोबारा चेक करना पड़ता है कि 20 से 20 चला गया। 11 7 77 मतलब 70%, 70% आएगा। ठीक है, तो 70% के बराबर है। जो कंपनी एक्स और वाई का जो टोटल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है वो कंपनी जेड के टोटल प्रोडक्शन का जो है वो 70% के बराबर है। ओके, मतलब जो कंपनी एक्स वाई जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो कर रही है वो कंपनी जेड से कम कर रही है। कंपनी जेड अकेले जितना कर रही है कंपनी एक्स और वाई मिलके उतना कंप्लीट नहीं कर पा रही है, उसके 70% के ही बराबर कर रही है। कंपनी जो जेड है काफी इफेक्टिव है या फिर ज्यादा अच्छे से काम कर रही है वो। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट बाय द कंपनी सी इंक्रीज बाय द सेम। क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कंपनी है हमारे पास 2020 में बताया गया है कि कंपनी सी जो है सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज इन 2019 ओवर इस प्रीवियस ईयर। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट बाय द कंपनी सी इन 2020 वाज व्हाट। इसने बोला है कि 2020 में जो प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट का कंपनी सी द्वारा इंक्रीज बाय द सेम परसेंटेज एस इन दी 2019। ओके, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है। बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पे ईयर डिनोट किए गए हैं, वाई एक्सिस पे आपके प्रोडक्शन डिनोट किए गए हैं कि कितने नंबर्स की प्रोडक्शन इन दी मिलियन टन्स की बात की जा रही है कि कितने टन की प्रोडक्शन की जा रही है मिलियंस में। जो ब्लू वाला है वो कंपनी ए को डिनोट कर रहा है, जो हमारा रेड वाला है वो कंपनी बी को, और जो हमारा ग्रीन वाला है वो कंपनी सी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में 2019 तक ही दिया गया है, डाटा जो है हमारी 2019 तक ही दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया इन 2020 2020 की बात करें तो जो सीमेंट का प्रोडक्शन है कंपनी सी द्वारा जितना इंक्रीज हो रहा है वो 2019 में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2019 में जितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, जितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 2019 में जितने इंक्रीमेंट हो रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, देन बोला गया है कि 2020 में भी उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको बताना है कि कंपनी सी 2020 में कितनी ग्रोथ करेगी। तो देखिए सबसे पहले 2019 में अगर बात करें 2019 में बात करें
तो उसका प्रीवियस ईयर मतलब कि 350 था, प्रीवियस ईयर 350 था। कंपनी सी का जो प्रोडक्शन था वो 350 था, लेकिन 2019 में वो 400 के बराबर हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? तो 350 से 350 प्रोडक्शन 350 से 400 में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब 50 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है कितने पे? तो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं। तो 0 से चला गया, 7 पंचे 35 और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, बचा क्या 3, 7 चौक 28, 29 30, बचा क्या 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो 14.28% बोल सकते हैं इंक्रीमेंट जो आया 14.28% का आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2020 में भी इतना ही इंक्रीमेंट आएगा, मतलब कि जो हमारा 400 है उसमें 14.28% का इंक्रीमेंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो बढ़ के हो जाएगा, हमारा 400 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 114.28% में। 400 जो है वो 100% की वैल्यू है, तो 114.28% की वैल्यू बतानी है। तो 0 से 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, अब 114 28 को 114 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 4 चौक 16, 1 17, बचा 1 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 और कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 2 के बाद। तो 457.12 जो कंपनी सी है उसका प्रोडक्शन 2020 के अंदर, जो कंपनी सी है उसका प्रोडक्शन 2020 के अंदर 457.12 के बराबर होगा, टन के बराबर होगा, मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ सीमेंट। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मुझे लगा वही क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय द कंपनी ए इज 2016 and company C in 2018 of the total production of the cement company B in 2017 and 2019। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालना है टोटल प्रोडक्शन का, रेशियो निकालना है प्रोडक्शन सीमेंट का। ठीक है, कंपनी ए द्वारा 2016 में, कंपनी ए द्वारा 2016 में पाई चार्ट में जो एक्स एक्सिस है उस पे एयर डिनोट किया जा रहा है, जो वाई एक्सिस है उस पे प्रोडक्शन डिनोट किया जा रहा है। तो 2016 के अंदर कंपनी ए का प्रोडक्शन, कंपनी ए ब्लू है, जो ऑरेंज दिख रहा है आप लोगों को वो कंपनी बी है, और जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है वो कंपनी सी है। तो आपको बोला है कंपनी ए के द्वारा 2016 में कंपनी ए मतलब 250 के बराबर है। ठीक है, और कंपनी सी जो है वो 2018 की बात करें, कंपनी सी मतलब लास्ट वाला 350। तो 250 और 350। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 2 5 1 6, 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि कंपनी सी टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट बाय द कंपनी बी इज 2017 और 2019। कंपनी बी का 2017 में देखेंगे, 2017 में कंपनी बी का देखेंगे 200, और 2019 की बात करें तो ये हो जाएगा 360। तो 200 और 360 जो हो जाएगा वो 560 के बराबर हो जाएगा। तो इसने बोला कि द रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों का, द रेशियो निकालना है 600 रेशियो 560। 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से करेंगे तो 28 दूनी 56 हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। तो 15:14 आपका आंसर आएगा, 15:14 जो है आपका आंसर आएगा। तो 15:14 आपका आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस A B C D and E is given the bar chart। ठीक है, what is a ratio of average number of female in all five organizations of the average number of male of 5 organization। तो एवरेज नंबर निकालना है 5 ऑर्गेनाइजेशन के मेल का और फिर फीमेल का, और फिर एस कंपेयर करना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है हमारे पास, द डिफरेंट सिरप। ठीक है, तो ये वाला 2 क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। ये 2 क्वेश्चन जो है
वो अगली क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, आई होप आप सभी को क्लियर होगा और आप सबने इंजॉय किया होगा क्लास को, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सीखा होगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया होगा कि हम रेशियो का यूज़ कर रहे हैं, फिर एवरेज का यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं डिग्री को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने और पाई चार्ट को एनालाइज करना या फिर बार ग्राफ को, हिस्टोग्राम को एनालाइज करना आप लोगों ने सीखा। फिर आपने देखा कि अगर बार ग्राफ दे रखा है आपको और लाइन ग्राफ बनाना है तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा या फिर उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब आप लोगों ने इस क्लास के माध्यम से सीखा। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो में जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखा होगा आप लोगों ने, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। हमें ज़रूरत है आपकी फीडबैक की, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोवाइड करेंगे आपकी फैसिलिटीज़ को, आपको फैसिलिटीज़ को। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।